मैं जुल्करनैन शेख इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर और हाई अलर्ट सिक्योरिटी है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के इस कंपटीशन में अब टीमें जो है वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो सबसे बड़ा कंपटीशन होना है वो 22 तारीख का है और 22 तारीख को तो जो आप कहें ना एक राइवलरी सेंस में क्रिकेट के पाकिस्तान और इंडिया की जिस तरह राइवलरी है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की है। सो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की दोनों टीमें जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। 2 दिन पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई, 2 दस्तों में आई और उसके बाद कल रात जो है वो इंग्लैंड की टीम जो है वो लाहौर पहुँच चुकी है। जॉस बटलर की क़यादत में इंग्लिश टीम जो है। अच्छा, अब इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो आपको लगेगा कि ये दोनों टीमें जो हैं उनका जो रीसेंट ओडीआई रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा उनके लिए डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बिंग इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, आपको याद होगा कि जब पैट कमिंस थोड़ा सा उन्होंने भी पाकिस्तान की टीम जब टूर गई थी ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने बीजीटी की तैयारियों के लिए पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज़ के मैचेस छोड़े थे और स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से एक कहे ना एक ऐसी तारीख रकम की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप किया और फिर उसके बाद बीजीटी के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया को एक प्लस पॉइंट मिला। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो रिसेंटली श्रीलंका आई है, श्रीलंका वो टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी और श्रीलंका में वो अब अपनी ओडीआई मैचेस हारे हैं। और फिर ऑस्ट्रेलियन टीम को सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो फिटनेस मसाइल का है। फिटनेस आप देखें, उनके कप्तान पैट कमिंस से लेकर फिर तकरीबन 4 से 5 हेजलवुड हो गया, उनकी वो मेन स्ट्रीम जो प्लेयर्स की 4 से 5 प्लेयर्स हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है। सो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम जब लाहौर पहुंची है और उन्होंने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ करना है तो उनका आगाज़ जो है वो इंग्लिश टीम के साथ होगा। अब इंग्लिश टीम का बैकग्राउंड अगर पीछे जाएं तो इंग्लिश टीम की जो 1 महीने का इंडियन टूर था वो वाइट बॉल क्रिकेट का ये इंडियन टूर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। आपको भी पता है कि वो T20 की सेंस में 4-1 से सीरीज़ हारे और फिर इंडियन टीम ने उन्हें क्लीन स्वीप किया इंग्लिश टीम को 3-0 से ओडीआई सीरीज़ हराई। सो इंग्लिश टीम भी कॉन्फिडेंस वाइज, मोरल वाइज जो है वो नीचे है। अब इन दोनों टीमों को जब 22 तारीख को कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेलना है, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, तो ये दोनों टीमें मोरालिटी सेंस में तो इक्वल आ रही हैं और लेकिन अब इनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए कि ऑस्ट्रेलियन टीम जिस जल्दी से रिकवर करती है और फिर उनके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है, आप हर प्लेयर हर जगह के लिए देखें, उनके पास 4-5 प्लेयर ऐसे बेंच स्ट्रेंथ में होते हैं जो किसी वक्त भी सरप्राइज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब चैंपियंस ट्रॉफी का ये मैच जो होगा 22 तारीख को, इस मैच की इंपॉर्टेंस दोनों टीमों के लिए इसलिए है क्योंकि ग्रुप बी के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अलावा जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें। अब जनूबी अफ्रीका के साथ भी मैच इन दोनों टीमों को बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल यानी कि नॉकआउट स्टेज तक पहुंच जाए तो आपको कम अज़ कम 3 में से 2 मैच जीतने चाहिए। सो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आज अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि वो टीमें प्रैक्टिस भी करेंगी। ये नया बिल्ड स्टेडियम है। अब कज़ाफ़ी स्टेडियम की यहाँ पर टीम सिलेक्शन क्या की वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा कि जब ट्राई नेशन सीरीज़ हुई है, ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो या न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका का मैच हो, उसके अंदर स्पिनर्स को काफ़ी मार्जिन मिला है इस पिच के ऊपर और स्पिन सेंस में जो है वो काफ़ी एक एडवांटेज रहा है। अब अच्छा, इंटरेस्टिंगली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो स्ट्रेंथ है बॉलिंग के अंदर वो पेस अटैक है। अब वो पेस अटैक यहाँ पर कितना इफेक्टिव होगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोनों टीमों के थिंक टैंक्स के लिए। अब इस मैच की जो आप सिग्निफिकेंस अंदाज़ा लगाएं, जो चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच होना है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि लाहौर के अंदर जो 3 मैचेस हैं, दूसरे और चौथा मैच है सेमीफाइनल, जिस मैच की सबसे पहले सबसे ज़्यादा तेज़ी से टिकटें बिक गई वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम है और लाहौरी जो है वो क्रिकेट को बहुत लव करते हैं और उनको ये अंदाज़ा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ये मैच कितना एक इंटरेस्टिंग होगा, कितना एक इम्पॉर्टेंट होगा और कितना एक कहें क्रिकेट फैंस के लिए जो है वो लविंग होगा। इस ग्राउंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कुछ थोड़ी सी आपको मैं बताऊं कि हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री क्या है? ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री ये है कि 1996 का जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का आखिरी इवेंट हुआ था, यानी कि आज से 29 साल पहले, तो उस इवेंट का फाइनल इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया था और ये उस वक्त की कज़ाफ़ी स्टेडियम जो बनाया गया था वो जदीद तरीन अपग्रेडेशन थी। उसके बाद अब हुई है 29 सालों बाद नैयर अली दादा जो कि एक बड़े फेमस आर्किटेक्ट है, उन्होंने बनाया था। सो इस स्टेडियम के अंदर फाइनल हुआ था 1996 के वर्ल्ड कप का और उस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला हुआ था और अब यहाँ पर श्रीलंका को क्राउड सेंस में बड़ी 100% सपोर्ट मिली थी। अर्जुन रानाटुंगा कप्तानी कर रहे थे श्रीलंका टीम की और ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड के अंदर श्रीलंका से हारी थी, एशियन कंडीशंस में हारी थी और
बहुत उस फाइनल के कई बैकग्राउंड से, क्योंकि उस वक्त जब ये वर्ल्ड कप मेज़बानी के लिए मिला था वो पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका को मुश्तरका मेज़बानी के लिए मिला था, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने जो लीग मैच है यानी कि ग्रुप स्टेजेस के मैच हैं वो श्रीलंका में खेलने थे, और उन्होंने उससे इनकार कर दिया था सिक्योरिटी कंसर्न बनाकर, जिसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के प्लेयर्स ने मिलकर एक टीम बनाई थी और एक मैच खेला था कोलंबो के अंदर। मुझे याद है वसीम अकरम उस मैच के अंदर उन्होंने 3 विकेटें ली थी और ये शो किया था कि सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन टीम ने इनकार किया था और उन्होंने ग्रुप स्टेज के जो 2 मैच थे वो नहीं खेले थे, और उस ना खेलने के बावजूद वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे, और फिर उनका टाकरा फाइनल में इसी स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ हुआ और श्रीलंका की टीम ने उन्हें इस स्टेडियम में हराया और उन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अब बात करते हैं इंग्लिश टीम की। इंग्लिश टीम T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन उनके पास चैंपियंस ट्रॉफी का आज तक का उनका ये कहीं ख्वाब है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी कभी नहीं जीते। अब इंग्लिश टीम पाकिस्तानी या एशियन कंडीशन में, पाकिस्तानी कंडीशन से मुराद ये है कि लाहौर, रावलपिंडी और कराची, और चौथा दुबई, अब ऑलमोस्ट इनको इक्वलाइज किया जा रहा है कि ये कंडीशनली जो है वो सेम है। अब इंग्लिश टीम इन कंडीशंस के अंदर किस तरह इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफ़र को शुरू कर सकती है, तो उसका सबसे बेस्ट पॉइंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मैच होगा। अब एक चीज़ आपको और भी जहन में रखनी चाहिए कि नो डाउट इंग्लिश की टीम इंडिया से पूरी वाइट बॉल की ये अपनी 1 महीने की मुहिम जो है वो हारती रही है, और लेकिन उनको प्लस पॉइंट ये हुआ है कि उन्होंने एशियन कंडीशंस के अंदर पिछले 1 महीने से क्रिकेट खेली है, वाइट बॉल क्रिकेट खेली है। सो जॉस बटलर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ज़रूर हैं। जीते वो नहीं जीते, इन शॉर्ट ठीक है नहीं जीते, लेकिन उनके लिए ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कि वो इंडिया के अंदर रहे हैं, एशियन कंडीशंस के अंदर रहे हैं और उन्होंने एशियन कंडीशन को जल किया। अब कोई अगर ये तस्वर करता है कि इंग्लिश टीम रिकॉल नहीं करेगी, मैं नहीं मानने को तैयार। मुझे यूँ लगता है कि इंग्लिश टीम जो है वो बहुत ही अब इस वक्त मंजी हुई है, और उनका जब वो रात आए उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी पॉजिटिव थी। सो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, जो नए कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जो फर्स्ट बिग मैच है 22 तारीख का, उसको देखने के लिए जो है उस मैच के रिज़ल्ट को जानने के लिए, उस मैच की परफॉर्मेंस को जानने के लिए, और स्पेशली जो टीमें एशियन कंडीशन से नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, वो किस तरह खेलेंगी, और फिर स्पेशली अगर एक नॉन एशियन टीम से खेल रही हो, इस कंडीशन में खेल रही हो, उनका कंपैरिजन समथिंग एल्स होता है। लेकिन अगर दोनों टीमें नॉन एशियंस हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, और दोनों के पास जो ज़्यादा अटैक है वो पेसर अटैक है, अब वो एक दूसरे को किस तरह काउंटर करती हैं, और ये काउंटर करना कैलकुलेशन होगा। और फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो कहे ना हिस्ट्री वाइज भी कोई जो नॉन एशियन टीम्स हैं उनकी कोई इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं है। हाँ, 1987 के वर्ल्ड कप के हवाले से आप कह सकते हैं। सो कमिंग बैक टू चैंपियंस ट्रॉफी, सो इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का ये 22 तारीख वाला मैच किस तरह खेलती हैं, और उनकी स्ट्रेटजी क्या है, और इस स्ट्रेटजी से वो किस तरह इस चैंपियंस ट्रॉफी में आगे बढ़ती हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे इस टूर्नामेंट की मज़ेदार बात, ये ख़ास बात ये है कि इसमें आपके पास 8 बेस्ट टीम है। यू डोंट हैव एनी चांस टू लूज़, सिर्फ एक ही चांस टू लूज़ है अगर कोई करना चाहते हैं कि ग्रुप स्टेज में आपके 3 मैच है तो आप 1 हार गए तो ठीक है यार, अच्छा 2 आप जीत गए तो आप नॉकआउट पे चले जाएं, फिर सीधा नॉकआउट है कि आपको सेमीफाइनल खेलना है, फाइनल खेलना है। सो ठक 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 ये टूर्नामेंट होता है बेस्ट 8 टीम्स के साथ। आपके पास क्वेश्चन नहीं है हारने का। पूरे अगर कोई टीम जीतना चाहती है तो उसके पास अगर कहीं मार्जिन आता है तो वो सिर्फ यही है कि ग्रुप स्टेज में अगर वो एक मैच मारे। सो ये एक अच्छा कंपटीशन होगा। जहाँ तक बात करें हम लाहौर के अंदर टीम होगी अराइवल की, पहले हमने देखा अफगानिस्तान की टीम आई, वो यहाँ पर रही, फिर वो कराची चले गए। अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों ने यहाँ पर ट्राई नेशन खेला। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आई हुई हैं। एक बड़ा सॉफ्ट सिक्योरिटी जोन बनाया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और इन टीम्स को एक बहुत ही सिक्योर एंड पीसफुल इन्वायरमेंट दिया जा रहा है ताकि चैंपियंस ट्रॉफी के इस टूर्नामेंट की अंदर वो अपने साथ अच्छी यादें लेके जाएं। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टीमें लाहौर में मौजूद हैं, प्रैक्टिस करेंगी। मैच में अभी उनके 2-3 रोज़ बाकी हैं और उससे पहले उनको 2-3 मैच देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच भी देखने को मिल जाएगा। फिर ग्रुप 1 का दूसरा मैच इंडिया बांग्लादेश का दुबई में होगा। सो इन मैचेस से और फिर उनके ग्रुप 1 का मैच जो है 21 को भी होगा पिंडी में। सो इन मैचेस को देखकर
उनको बहुत कुछ टेबल के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा कि कौन सी टीमें किस साइंस में जा रही हैं, और उस कैलकुलेशन से वो फर्दर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। एंड 22 तारीख का मैच अब पता चल जाएगा कि इंग्लिश टीम किस तरह खेलती है और ऑस्ट्रेलियन टीम किस तरह खेलती है। शुक्रिया।